हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लगातार सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास भाग के पाठ नंबर 4 के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। और बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न आप जानते हैं बेटा, कक्षा 10 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 प्रश्न आएंगे जिनका जवाब आपको ओएमआर शीट पर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, पहला प्रश्न है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। एक अंक सही विकल्प चुनिए। अर्थात सही विकल्प चुनने पर आपको एक अंक प्राप्त होगा। क्या है बेटा पहला प्रश्न? भारत में 1911 में अधिकांश उद्योग निम्न में से किन राज्यों में स्थापित किए गए? बताओ बेटा, भारत में 1911 में अधिकांश उद्योग थे, काम धंधे थे, ये किस राज्य में स्थापित किए गए थे? ऑप्शन है बेटा, बम्बई और मद्रास, बिहार और उत्तर प्रदेश, बंगाल और बम्बई, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। बताओ बेटा, इन चार में से वो कौन से राज्य थे जिनमें 1911 में सबसे ज़्यादा उद्योग स्थापित किए गए थे? मेरे प्यारे बच्चों, लगातार आप वीडियो को देखते रहें और एक कॉपी में नोट करते रहें, जिससे बोर्ड एग्जाम के टाइम पर जब आप एग्जाम देने जाए ना, तो 20 के 20 सही मार्क कराएं। ठीक है? ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बंगाल और बम्बई में बेटा सबसे ज़्यादा उद्योग स्थापित किए गए थे। कहाँ पर? बंगाल और बम्बई। ठीक है बेटा, बंगाल और बम्बई है, याद रखना। चलिए अब देखते हैं बेटा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। दो जादूगरों की तस्वीर इंग्लैंड प्रिंटर्स में कब प्रकाशित की गई थी? दो जादूगरों की तस्वीर इंग्लैंड प्रिंटर्स में कब प्रकाशित हुई थी? बताओ, दो जादूगर की तस्वीर हुई थी, वो कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1901, 15 अगस्त 1901, 2 अक्टूबर 1901, 5 सितंबर 1902। बताओ, दो जादूगर की तस्वीर, और इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, दो जादूगर की तस्वीर इंग्लैंड प्रिंटर्स में कब प्रकाशित की गई थी, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो बेटा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर का है, 26 जनवरी 1901 को दो जादूगरों की तस्वीर इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित की गई थी। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अब 3। प्रश्न संख्या देखते हैं बेटा 3। प्रश्न नंबर 3 है, लेवल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक है। देखा नहीं, कोई भी चीज लेकर आए बेटा तो उस पर लेवल लगा होता है। तो लेवल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक है। जब किसी लेवल पर मोटे अक्षरों में क्या लिखाई देता है, तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता है। बताओ बेटा, यहाँ पर स्पेशल कपड़ा की बात हुई है कि लेवल पर ऐसा क्या दिखाई देता है, ऐसा कपड़ा जिससे खरीदे, जब मोटा मोटा लिखा हुआ ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे जो खरीदार होते हैं अगर वो कपड़ा खरीदें तो उन्हें कोई डर नहीं होता है? बताओ। तो बेटा ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन है पहला बेटा, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना या चीन, मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन अमेरिका। ऐसा क्या लिखा होता है जिससे आप बेधड़क के उस कपड़े को खरीद लेते हैं? तो बेटा ऑप्शन नंबर का है मेड इन मैनचेस्टर। क्या लिखा होगा उस पर? मेड इन मैनचेस्टर। याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 4 है, 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? इसको भी बेटा इम्पोर्टेंट लगा लें। क्या लगा लें? इम्पोर्टेंट लगा लें। क्या है? 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण, विद्या देवी सरस्वती माँ, भगवान विष्णु,
धन देवी लक्ष्मी माँ। बेटा किनका था? तो आपको हम बता दें किस भगवान का चित्र था। ऑप्शन नंबर है बाल कृष्ण। बाल कृष्ण। चौथे का पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। बाल कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित था। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न है, विश्व बाजार में कौन कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था? विश्व बाजार में कौन कौन से भारतीय उद्योग एवं किसका? दस्तकारियों का बोलबाला था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन है का नंबर का जूट और कागज। ऑप्शन खा है सूती और रेशमी कपड़े। ऑप्शन नंबर गा है जेवरात और हस्तशिल्प। ऑप्शन नंबर घा है बर्तन और कांच। बर्तन और कांच। बताओ बेटा, विश्व बाजार में कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था इन चार में से? तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होने वाला है ऑप्शन नंबर खा सूती और रेशमी कपड़े। विश्व बाजार में भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था किसका? सूती और रेशमी कपड़ों वालों का। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए। 1860 ईस्वी के दशक में बुनकरों के सामने कौन सी समस्याएं खड़ी हो गईं? 1860 ईस्वी के दशक में बुनकरों के सामने कौन सी समस्याएं खड़ी होंगी? बुनकर कौन? जो कपड़े को बुनते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका जवाब तुम्हें देना है। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी, उन्हें मनमानी कीमत पर कपास खरीदना पड़ रहा था, कारखाने में बने कपड़े बाजार में पड़े थे भरे थे, या सभी। ऐसा क्या कारण था जिससे उन्हें समस्याएं आ रही थी? तो बेटा इसका बहुत ही इजी कारण था। ये सभी कारण उनमें थे। तो हम 3 पे तो टिक लगा नहीं सकते, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी कारण थे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे उन्हें अच्छी कपास भी नहीं मिल पा रही थी, मनमानी कीमत पर कपास खरीदना पड़ रहा था, कारखाने में बड़े कपड़े बाजार में भरे पड़े थे बेटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न में माय डियर स्टूडेंट्स। 7वें नंबर का प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़े के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? ऑप्शन है भारतीय नेताओं के, भारतीय फूलों के, भारतीय पशु पक्षियों के, या भारतीय देवी देवताओं के। बताओ 20वीं शताब्दी में जो मैनचेस्टर कपड़े बनते थे तो उस पर किसके चित्र छपे होते थे? इसका जवाब आपको देना है। भारतीय नेता, भारतीय फूल, भारतीय पशु पक्षी, या भारतीय देवी देवता। तो इसका सही जवाब बिल्कुल आप जान गए बेटा, ऑप्शन नंबर घ भारतीय देवी देवता। भारतीय देवी देवता के 20वीं शताब्दी में कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर चित्र छपे होते थे, वो होते थे बेटा भारतीय देवी देवताओं के। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8। 1934 ईस्वी के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था? 1934 ईस्वी के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था? ऑप्शन है बेटा विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, गणेश भगवान। बताओ बेटा 1934 में जो सनलाइट साबुन के कैलेंडर था उस पर किस भगवान का फोटो छपा था? विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, या गणेश भगवान। तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का विष्णु भगवान। किसका छपा था बेटा? ऑप्शन नंबर का विष्णु भगवान का फोटो छपा हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष अर्थात 1912 ईस्वी में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र
किस जगह स्थापित किया था? ध्यान दें, 1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जमशेदपुर, बम्बई, मद्रास या अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जमशेदपुर। कहाँ स्थापित किया था? जमशेदपुर में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, गिल्डस क्या होते थे? इंपॉर्टेंट लगा ली बेटा इस पर। गिल्डस क्या होते थे? ऑप्शन ए व्यापारियों के संगठन, नाविकों के संगठन, विद्वानों के संगठन, उत्पादों के संगठन। बताओ गिल्डस क्या होते थे? तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, उत्पादकों के संगठन। उत्पादकों के संगठन को ही गिल्डस से के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर का प्रश्न और अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न है बेटा ये, और आप देख सकते हैं ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्या है 11वां प्रश्न? औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? और ऑप्शन है अमेरिका, यूएसएसआर यानी रूस, इंग्लैंड या चीन। तो बताओ औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी? तो इसका जवाब आप सभी बहुत भली भांति जानते हैं। ऑप्शन है गा, इंग्लैंड। इंग्लैंड से बेटा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थे हमारे पार्ट नंबर 3 में मेरे बच्चों 11 प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इनका अध्ययन आप अच्छे से करना है, जिससे यदि इस पार्ट से कोई भी प्रश्न आए तो वो ना बच सके। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना बेटा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।